गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आ गए हैं हुमायूं टॉम जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, निज़ामुद्दीन दरगाह के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड में। तो हम एंटर होकर सबसे पहले टिकट का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। तो अगर आपको टॉम नहीं पता है टॉम किसे कहते हैं, तो टॉम कहते हैं जहाँ पे मुर्दे को दफनाया जाता है, यानी कब्र। और कब्र के ऊपर जब कोई बिल्डिंग वगैरह बना दी जाती है तो उसको टॉम कहा जाता है। और यहाँ पर हुमायूं तदफीन है, यानी कि उनकी कब्र है यहाँ पे, तो इसीलिए उसको हुमायूं टॉम कहा जाता है। तो यहाँ पे भारतीय नागरिक के लिए सिर्फ 40 रुपये का टिकट है और फ़ॉरेन जो टूरिस्ट होते हैं उनका 600 रुपये का टिकट है। तो फाइनली हम टिकट ले चुके हैं। और अगर आप UPI वगैरह से करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पे टिकट से ही एंट्री होती है। और बाई चांस आपसे टिकट गुम हो जाता है, खोया जाता है, तो यहाँ पे आपको फ़ाइन देना होता है। यह टॉम हुमायूं की वाइफ हमीदा बेगम ने उनकी याद में बनवाया था। 16 शताब्दी यानी कि 16वीं सदी में हुमायूं के मरने के 9 साल बाद 1565 में इस मकबरे का निर्माण स्टार्ट हुआ है। और तकरीबन 7 साल बाद 1572 में इस निर्माण कार्य पूरा हुआ है। मुग़ल ख़ानदान यहाँ के थे या नहीं थे, इस टॉपिक को साइड में करके हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने हिंदुस्तान को क्या कुछ दिया है। ये खूबसूरत बिल्डिंग एक मकबरा है और ये सामने वाली एक मस्जिद है। हुमायूं एक बहुत बहादुर और एक निडर इंसान थे, और उसी के साथ साथ वो गरीबों से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने वाले थे। हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलते थे, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। बल्कि अकबर ने तो हिंदू लड़की से शादी भी की थी जो कि इनकी वाइफ थी। तो यहाँ पे नफ़रत का मैटर तो ख़त्म ही हो जाता है। और इस वक्त जो आप ये देख रहे हैं, एक मस्जिद बताई जाती है, देखने में मस्जिद ही लगती है, बहुत पुरानी सी है। तो यहाँ पे ये इसका अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखती है। और यहाँ पे ये मुसल्ला, यहाँ पे जैसे जानमाज़ होती है सेम ऐसे। और यहाँ पे हमने थोड़ा फोकस किया तो यहाँ पे अरबी में कुछ लिखा हुआ है, आयत वगैरह। तो ये मस्जिद बताई जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लगा है हमें, यहाँ पे लोग चप्पल वगैरह लेके आ जाते हैं सही। और ये इसके साइड वाला मंज़र है। और ये इसी के सामने जो थोड़ा स्पेस था, जैसे कि मस्जिद के बाहर होता है वो मस्जिद का सहन, उसी के सामने ये कुआं था बहुत पुराने वाला, जो कि अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। हुमायूं 6 मार्च सन 1508 को काबुल में पैदा हुए हैं। जब वो हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे तो उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। बाबर की मौत के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को तख्त नशीन यानी हुकूमत को संभाला। और यहाँ पे चूँकि हमें उनका इतिहास नहीं जानना है, सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना है, इसलिए हम थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। ये उनके परिवार की कब्रें बताई जाती हैं। शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनके कमांडर की ये कब्रें बताई जाती हैं। और ये आसपास में जो हैं ये उनकी बेटियों की बताई जाती हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी और फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान रहे हैं। हुमायूं बानी सल्तनत ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा था, यानी बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था। उसके 3 और भाई कामरान, अस्करी और हंदाली थे। और इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया जाता है कि 17 मार्च भी है या फिर 6 मार्च है 1508। और इनकी मदर का नाम माहम बेगम था। हुमायूं ने तुर्क, फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल की, सपागिरी और नज़्म व नुस्ख की आला तरबियत हासिल की। और सिर्फ 20 साल की उम्र में बदख्शां का गवर्नर बनाया गया। 1527 ईस्वी के बाद उसे दोबारा बदख्शां भेज दिया गया। और ये है नया भारत। अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे बाकी यहाँ पे फैसिलिटीज़ का भी बहुत ख्याल रखा गया है। इसके नीचे से मेंटर होकर जा रहे हैं आप, ये इधर टॉयलेट बाथरूम का जैसे ज़रूरत पड़ जाती है। और आजकल धूप बहुत तेज़ है, तो गर्मी के लिहाज से उन्होंने यहाँ पे देखो बिल्कुल ठंडे पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे वाकई पानी बिल्कुल चिल्ड है। और यहाँ पे जैसे हम इसके अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे इन्होंने पूरे इसका हुमायूं टॉम का नक्शा दिया हुआ है। यहाँ पे ये पूरा मैप से इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अच्छे से बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिखाया है। ये मेन बिल्डिंग है, इसके अंदर हम अभी एंटर होंगे। ये दूसरे साइड में इन्होंने कुछ लगाया हुआ है यहाँ पे, हमारे कुछ समझ नहीं आया क्या था क्या नहीं था। तो ये है इसकी मेन बिल्डिंग, जो कि किसी ताजमहल से कम नहीं है। वाह ज़बरदस्त। जब वो 1529 ईस्वी में वापस आगरा लौटे, चुंबल के जागीर के इंतज़ामात भी सौंपे गए। तो अब आते हैं हुमायूं बादशाह की वफ़ात कैसे हुई। ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। हिंदुस्तान की हुकूमत दोबारा हासिल करने के बाद बादशाह हुमायूं कोई ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहे। एक शाम को अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो अपने धर्म के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। मगरिब की अज़ान हुई, मगरिब के अज़ान की जैसे उन्होंने आवाज़ सुनी तो वहीं पर ठहर गए। तो जैसे सीढ़ियों पर रुके हैं वो, उनके हाथों में लाठी थी। लाठी फिसल गई और वो सीढ़ियों से गिरकर बहुत ज़्यादा उनको चोट आई, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए।
और उन ज़ख्मों की वजह से ही उनका इंतकाल हो गया है। तो हम आए हैं इस मेन बिल्डिंग के अंदर, ये वाली मेन कब्र है, यानी कि मकबरा, शायद आई थिंक यही वाला इनका है, हुमायूं बादशाह का। बताया हमें किसी ने नहीं है। और फिर इधर हम इसके अंदर भी जा कर के एक सामने यहाँ पर भी 3 कब्रें हैं। ये उनके परिवार की बताई जाती हैं, ये उनके बेटे वगैरह की, उनके परिवार की बताई जाती हैं ये कब्र। ये बहुत ही लिबरल इंसान थे, बहुत प्यार करते थे अपने आवाम से। उनके अंदर किसी तरह का बंटवारा नहीं था। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम को मिलाकर चला है और हमेशा इंसानियत से प्यार किया है और बड़े ही नेक, पवित्र और सच्चे इंसान थे। हिस्ट्री में बाबर या बाबर के ख़ानदान से हिंदुस्तान को आज तक कोई शिकायत नहीं आई। वो सिर्फ अपनी फ़ौज के साथ लड़ते थे, बाकी अपनी आवाम से उन्होंने हमेशा प्यार किया है। तो ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग हुमायूं टॉम का। तो अगर आप भी इसके आसपास रहते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करिए। यहाँ पर आपको देखिए आपको कैसा लगता है। फैमिली पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार है। अगर आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।